वेलकम बैक गाइज इन C++ सीरीज़। और बेसिकली आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे हम C++ के अंदर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का बेसिकली डिफाइनिंग, फंक्शन जो फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बेसिकली आपने फंक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर है तो C++ के अंदर भी कुछ वैसा ही है, कुछ ज़्यादा एडिशनल नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम फंक्शन को बेसिक समझेंगे, कल के वीडियो के अंदर हम फंक्शन को थोड़ा एडवांस लेके जाएंगे। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक जिसके अंदर हम कुछ कोड्स लिखेंगे और उस ब्लॉक को हम कॉल करेंगे तब ये ब्लॉक हमारा रन होगा। सिंपल इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है आपका फंक्शन। अभी मैंने इतनी देर में क्या बोल दिया, इसका मैं बेसिकली आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, हर एक चीज़ मैंने क्या कहा है और इसका मैंने बेसिकली रियल टाइम के अंदर हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने बेसिकली tut16.cpp नाम से ऑलरेडी फाइल कर रखी है। अगर मुझे आप लोग फॉलो कर रहे हो तो यार आप लोग भी इसको बेसिकली क्रिएट कर ले, हम स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं। देखिए हैश इंक्लूड, मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम लिखता हूँ हैश इंक्लूड एंड iOS स्ट्रीम। सिंपल मुझे लिखना पड़ेगा iOS स्ट्रीम और इसी के साथ साथ मैं इसको क्लोज कर दूंगा और यूजिंग नेम स्पेस और यहाँ पे मैं std डाल दूंगा। और बेसिकली यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। सिंपल, बस इतना अभी आप समझ लो। अब गाइस बात करिए अगर फंक्शन की, तो फंक्शन को बेसिकली आपको कहाँ पे डिफाइन करना है और कहाँ पे कॉल करना है। अब ये कॉल क्या होता है और ये डिफाइन क्या होता है। गाइस देखिए फंक्शन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं कि जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके अंदर हम कोड लिखेंगे और कॉल करेंगे हमारे मैन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के अंदर। बेसिकली ये जो मेरा मैन है, इंट मैन, ये मेरा बेसिकली मैन एंट्री पॉइंट है C++ के अंदर। इसके अंदर मैं उस फंक्शन को अभी डिफाइन करूँगा, उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है। और मैं डिफाइन इसके बाहर करूँगा। तो गाइस बहुत से तरीके हैं, आप डिफाइन करो, डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर इसका सिंटेक्स देखें ना, तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, आपको लिखना है सबसे पहले वॉइड। सिंपल, आपको क्या लिखना है, वॉइड। अब ये वॉइड क्या होता है गाइस, ये वॉइड ये होता है कि बेसिकली ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। सिंपल, अब मान लो यार इंट मैन, ये भी तो एक फंक्शन ही है, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। ये वॉइड है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सिंपल, इतना आप ध्यान में रखो अभी के लिए। अब आगे और इसके बारे में जानेंगे। वॉइड, और अगर उसका बेसिकली आपको नाम देना, जैसे हम क्या करते थे, कोई वेरिएबल डिफाइन करते थे तो मैं यहाँ पे लिखता था इंट एक्स। सिंपल, मैं सबसे पहले उसका डेटा टाइप और बेसिकली उसका बेसिकली वेरिएबल का मैं नाम यहाँ पे लिख के सेमीकोलन पुट कर देता। और इसके अंदर मैं बेसिकली कोई वेरिएबल भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता था। सिंपल, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना वॉइड और उसके अंदर आपको लिखना सिंपल फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का कोई भी नाम हो सकता है यार। सिंपल, उसके अंदर आपको बेसिकली ब्रेसेस और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस प्रोवाइड करने हैं। ये बेसिकली एक सिंटेक्स है और इसके अंदर आपको कुछ कोड्स आएंगे। सिंपल, ठीक है, जो आप यहाँ पे टाइप करोगे। सिंपल, इतना सा समझ लो, ठीक है। अब मान लो कि ये जो वॉइड मैंने लिखा है ये क्या कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का यहाँ पे आप नाम लिखोगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन नेम, यहाँ पे नाम, उसके बाद में आपको लिखना पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर कुछ आपके पैरामीटर हो सकते हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2। अब ये पैरामीटर वगैरह क्या होता है इसके बारे में आपको कुछ लेना देना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो फंक्शन का नेम है, सिंपल, ठीक है, मैं आपको बताऊँ ना, उतना तक आप ध्यान में रखो। अभी आपको पैरेंथेसिस के अंदर कुछ देना ही नहीं है। सिंपल, ठीक है। और फिर आपको करली ब्रेसेस ऑन, फिर करली ब्रेसेस ऑफ, और इन दोनों के बीच में बेसिकली वो कोड आपको लिखना है जो एग्जीक्यूट होना है कॉल करते टाइम। फंक्शन को कॉल करते टाइम आपको एग्जीक्यूट करना है, वो कोड आप यहाँ पे लिखोगे। और आपको क्या करना है, जो बेसिकली आप यहाँ पे कॉल कैसे करोगे, फिर ये फंक्शन लिखा। गाइज कॉल करना बहुत ही सिंपल और स्वीट है, मैं आपको बताऊँ ना। तो जो फंक्शन का नेम है ना, इसको आपको कंप्लीटली कॉपी करना है और इसी के साथ साथ आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस हो गया काम। बस इतना ही करना है। अब अगर इसको आप चलाओगे ना तो बेसिकली चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप इस मैन बेसिकली जो मेरा मैन मेथड है इसके अंदर बेसिकली इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो और इसको बेसिकली आप यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिक
मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया कि ये फंक्शन का सिंटेक्स होता है सिमिलरली। और अभी हम इसका रियल एक कोड करके देखते हैं कि क्या ये वास्तव में चलता भी है फिर ऐसे ही है। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इसको बेसिकली हटा दूंगा और हम करेंगे क्या यहाँ पे आके जैसे ऑलराइट इसको मैं हटाता हूँ परफेक्टली, इसको मैंने हटा दिया ऑलराइट। अब देखना वॉइड और इसके अंदर मैं आके सिंपल करूँगा माई, बेसिकली मेरा फंक्शन एक है, मेरा फंक्शन है ये सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर जाके करली बेसिकली पैरेंथेसिस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंटेक्स के अंदर हमने देखा था ये सारी चीज़। करली ब्रेसेस में ऑन करता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या है सी आउट सिंपल, और इसी के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सीलेंट, मेरा बेसिकली यूट्यूब का चैनल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक्सीलेंट कोड विद एजे सिंपल, ठीक है ऑलराइट। अब गाइज क्या हो कि मैं इतना ही करके इसको एक बार स्किप कर दूं और फिर मैं इस कोड को बेसिकली यहाँ पे आगे रन करूं, तो अभी मेरे पास में आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। मेरे पास अभी आउटपुट क्या आएगा परफेक्ट। तो गाइज आप देख सकते हो ना तो कोई मेरे पास यहाँ पे एरर आ रही है ना मेरे पास कोई आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन एक चीज़ अभी रह गई जिसको हमने बोला कि फंक्शन को कॉल बेसिकली रन क्या करना, वो चीज़ हमने बोला नहीं। उसको बेसिकली आप इन्वोक बोल सकते हो फंक्शन का, या फिर फंक्शन को हम कॉल करते हैं ऐसा भी कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको हटाऊंगा यहाँ से और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, जो मेरा मैन है ना, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को कॉल कैसे करना होता है। सिंपल आपका जो मैन पॉइंट है, जहाँ से मैन एंट्री पॉइंट है C++ का, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, जो बेसिकली इंटीजर मैन है ना, इसके अंदर जाके आप क्या करोगे माई फंक्शन, बेसिकली जो फंक्शन का नाम है वो पास करके कुछ आपको ऐसे पैरेंथेसिस पास करने हैं। अभी पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्यों पास कर रहा हूँ ये बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हम पैरामीटर लिखते हैं। अभी तो कुछ इसके अंदर पैरामीटर हमने डाले नहीं है, लेकिन जब भी लिखेंगे तो ऐसे इस टाइप से हम इसको फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और इस कोड को मैं यहाँ पे आगे रन करता हूँ। अब जो मैं इस कोड को रन करूँगा, मेरे पास CD अभी मेरा हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा नोटिस करते हैं, ठीक है। सो ऑल राइट गाइज, आप नोटिस कर सकते हो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट आ रहा है एक्सीलेंट कोड विद एजे। लेकिन मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ यार, यहाँ पे मैं यहाँ पे एंडर लगा सकता हूँ या फिर न्यू लाइन का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम क्लीन दिखे। मैं यहाँ पे एंडर लगा सकता हूँ और इस कोड को मैं अब रन करूँगा ना, तो मेरा कोड यहाँ पे परफेक्टली चल जाएगा, इसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब यार आप लोग सोचोगे इस फंक्शन का बेसिकली बेनिफिट क्या है, मैं फंक्शन क्यों यूज़ करूँ जब मुझे ये प्रिंट करवाना है, ये सी आउट मुझे प्रिंट करवाना है। मैं अभी बताता हूँ उसका बेसिकली बेनिफिट क्या है। देखिए आप नोटिस कर सकते हो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट तो परफेक्टली आ ही चुका है और मैं यहाँ पे जाऊँगा अभी। अब देखो, अब मान लो कल के दिन आपको ये सेम स्ट्रिंग या फिर कुछ आपको बार बार कुछ प्रिंट करवाना है, तो आप ऐसे बार बार सी आउट का क्या यूज़ करोगे, ऐसा तो यूज करोगे नहीं आप। बेसिकली इसी फंक्शन को मैं मल्टी टाइम्स कॉल करूँगा ना, तो बेसिकली मेरा प्रोग्राम चल जाएगा। अब यार बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इसको ऐसे बार बार लिखोगे तो ये बेसिकली आपके प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लाइन्स इंक्लूड हो जाएंगे, जो आप नहीं चाहते कि आपकी कोई भी प्रोजेक्ट्स बहुत ही देरी से ओपन हो, ठीक है, हैंगिंग टाइप हो, ऐसा आप कुछ कभी नहीं चाहोगे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके जो बेसिकली मेन पॉइंट है ना, यहाँ पे इस फंक्शन को आप बार बार रिपीट कर सकते हो, और जितनी भी बार मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा ना, तो मेरा ये सेम कोड यहाँ पे प्रिंट होता ही रहेगा। मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ एक बार, और अभी मेरा प्रोग्राम यहाँ पे रन होता है, आप नोटिस करना। सो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो बेसिकली मेरा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, एक्सीलेंट कोड विद एजे मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट हो रहा है मल्टी टाइम। जितनी बार मैंने फंक्शन को यहाँ पे आके कॉल किया, आप नोटिस कर सकते हो उतना टाइम मेरा यहाँ पे ये वाला जो भी वैल्यू था वो प्रिंट हुआ। अब गाइज ये कुछ लोगों के मन में आ रहा हो क्या, ये बेसिकली कॉल क्या है, डिफाइनिंग क्या है। कॉल को तो मैंने आपको बता दिया, कॉल है बेसिकली इसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ये होता है आपका डिफाइनिंग फंक्शन का डेफिनेशन, आप बोल सकते हो इसको डेफिनेशन, ठीक है। और ये बेसिकली हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब यार आप ऐसा नहीं है कि क्या आप अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट करनी है, पहले तो मैं सभी को हटा दूँ, मुझे इतना कुछ चाहिए नहीं, मैं एक बार इसको कॉल करूँगा सिंपल। अगर आप कॉल के जस्ट नीचे आप डिफाइन करोगे ना फंक्शन को, तो वहाँ पे C++ का कंपाइलर बेसिकली आपको एरर जनरेट कर देगा। अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ, Ctrl+X करता हूँ मैं इस चीज़ को, और इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। देखना, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब बेसिकली आपको एक एरर मिलेगी कम्प्लीटली, और वो एरर आप नोटिस करना गाइज, आपको एरर बेसिकली यहाँ पे मिलेगी क्या
कि नोट डिफाइन दिस फंक्शन, क्योंकि आपने कॉल पहले ही कर दिया, डिफाइन उसको किया ही नहीं। पहले डिफाइन करना है, देन उसके बाद में आपको मेन पॉइंट के अंदर उसको कॉल करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नोटिस करना है। मैं प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ, तो गाइज मेरा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है और मुझे यहाँ पे क्या एरर देगा, बेसिकली एरर देगा। तो आप नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे एरर मिल रही है कि सी आउट, बेसिकली ये आपने क्या किया कि एंडल वाज नोट डिफाइन, और ये आप नोट डिक्लेयर्ड इन दिस, इसको मुझे बोल रहा है कि मतलब ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आपको ऑलवेज सी प्लस प्लस में फंक्शन को डिफाइन करना है टॉप पे, जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो उसके पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आपका कोड चलेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप किसी कारणवश में से कोई भी रीज़न हो सकता है, आप डिफाइन कर रहे हो नीचे, तो आप सबसे पहले करो क्या, इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। डिक्लेयर बेसिकली कैसे कर सकते हो मैं अभी आपको बताऊँ ना, तो डिक्लेयर मैं यहाँ पे कर DECLAR, डिक्लेयर दी फंक्शन, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ। और गाइस स्पेलिंग अगर मैं गलती हो जाए तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो डिक्लेयर दी फंक्शन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसी के अंदर मैं वॉइड माई फंक्शन, मैं यहाँ पे 1 सेकेंड माई फंक्शन मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा जो कोड है कम्प्लीटली वो चल जाएगा, क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल कर रहा हूँ मैं फंक्शन को, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोग्राम कम्प्लीटली चल जाएगा, क्योंकि डिक्लेयर तो मैंने कर ही दिया। डिफाइन कहाँ पे भी करूँ मैं? हाँ, अगर आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो फिर आप नीचे डिफाइन कर रहे हो तो वो आपको एरर प्रिंट करके दे देगा, लेकिन इस केस में बिल्कुल मेरा प्रोग्राम चल जाएगा, कोई एरर मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अब आप नोटिस करना गाइज, मेरे पास मेरा प्रोग्राम चल रहा है और मुझे एक्सीलेंट कोड विद एज यहाँ पे लिख के आ चुका, मतलब कंप्लीटली कोड मेरा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको फंक्शन बेसिकली क्लियर हो गया होगा। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करना होता है, उसके अंदर कोड कैसा लिखना होता है, सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगी। कल की वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे बेसिकली पैरामीटर क्या होते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, और ओवर राइडिंग ओवरलोडिंग वगैरह क्या होते हैं फंक्शन के अंदर इन C++। बेसिकली इस वीडियो का कल नंबर आएगा, ठीक है। तो 216 तक आज बस इतना ही, और 217 के अंदर ये जो अभी चीज़ें मैंने बताई है ये देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।